नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मीमांसा मलिक। मुंबई के चर्चित कीनन रूबिन मर्डर केस में सेशंस कोर्ट ने चारों दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। 20 अक्टूबर 2011 को मुंबई के अंधेरी वेस्ट इलाके में कीनन और रूबिन नाम के दो लड़कों की हत्या बदमाशों ने इसलिए कर दी थी क्योंकि दोनों ने अपनी दोस्तों से छेड़छाड़ का विरोध किया था। इस मामले में कोर्ट ने 4 आरोपियों को हत्या के साथ साथ छेड़खानी और अभद्र व्यवहार का दोषी मानते हुए 2 साल की सजा अलग से सुनाई। इस फैसले पर कीनन के पिता खुश हैं और उन्होंने कहा है कि इंसाफ की जंग ऊपरी अदालतों में भी जारी रहेगी। सरकारी वकील उज्जवल निकम ने कहा कि अदालत का यह फैसला महिलाओं से छेड़खानी के मामले में नजीर साबित होगा। ये ईवटीजिंग का मामला था, इसलिए कोर्ट में हमने करीबन 30 से गवाह ज्यादा एग्जामिन किए और उस वक्त कोर्ट में हमने ये भी बता दिया कि जिस लड़की के इन्होंने आउटरीच मॉडेस्टी की थी वो एक मैगजीन में एडिटर करके काम करती थी। उसकी सहेली को डायरेक्टर उसमें उस मैगजीन में थी और इस तरह से बंबई में इस तरह से लड़कों ने बर्ताव करना और कोई लड़की को अपना प्रॉपर्टी समझना ये बहुत गलत काम है। और इसलिए आज हमने कोर्ट के सामने उन्हें चारों लड़कों को कीनन एंड रूबिन के मर्डर के हत्या में दोषी पाया है। और कीनन के पिता सेलेरिन कोर्ट के इस फैसले से खुश हैं और उन्होंने कहा कि इस तरह के दूसरे मामलों में भी जल्द से जल्द फैसले आने चाहिए। उन्हें कन्विक्ट किया गया और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट सुनाया गया, आपका तब रिएक्शन क्या था? एक तो मैं आभारी हूँ जज साहिबा पे। जज साहिबा को मैं हाथ जोड़ के मैं थैंक यू बोलता हूँ। उज्जवल निगम को मैं थैंक यू बोलता हूँ जिन्होंने बहुत अच्छे से केस तैयार किया और देवड़े साहब को हम थैंक यू बोलते हैं जो आयो था ये केस में। पुलिस इंस्पेक्टर, सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अभी जो आयो था, उन्होंने भी बहुत अच्छे से एविडेंस सब कलेक्ट करके बहुत वाटर टाइट केस कर दिया। तो इन तीनों को हमारा सलाम और ऐसा ही उन लोग करना मांगता है और ताकि दूसरे लोग को भी अच्छे से रिलीफ मिले ऐसा केसेस में। निश्चित तौर पर बहुत इमोशनल वक्त होगा जब अदालत ने ये फैसला सुनाया होगा, आप वहाँ पर खड़े थे। जब से मेरा लड़का का मृत्यु हुआ, इन्होंने ऐसा करने के बाद हमने पूरा हमारा जो अंदर का जो बोलते हैं आंसू है, भावना है, वो सब हमने अंदर रखा था, हमने दबा के रखा था। आज जब ये फैसला जैसा आया, मिस्टर स्टीफन हमारे बाजू में था और अंकिता हमारे बाजू में था, दूसरा वो लॉयर, हम संभाल नहीं सका और पूरा आंसू पहला ये मैं रोने को लगा कोर्ट में, क्योंकि हम सोचा था कि अगर उसको जब तक उसको न्याय नहीं मिलेगा हम कड़क रहेगा, हम रोएगा नहीं, लेकिन आज हमको रोना पड़ा। हम इतना खुश है कि आज मैं बोल नहीं सकता कि कितना खुशी अंदर से हो गए। सर, आमतौर पर ऐसे मामले में फांसी की सज़ा की मांग की जाती है, लेकिन आप शुरुआत से ही जो है उम्र कैद की सज़ा की मांग करते आ गए थे, क्या वजह थी? जैसा कि हम लोग पल पल कीनन के लिए हम लोग सोच के हम लोग दुखी हो जाते हैं। हम रहे, हमारा माँ रहे, कीनन का अंकल लोग, कीनन का आंटी लोग, कीनन का भाई लोग, उसका कज़न कोई भी, तो ऐसे भी इन लोग पल पल सोच के वो जेल में काटना मांगते हैं उन लोग मरने तक कि हम लोग ने ये दोनों लड़का लोग को ऐसा किया, एक गुनाह किया, इसीलिए हम लोग इधर सड़ रहे हैं अंदर। और यहाँ ये बताना जरूरी है कि 5 साल पहले आखिर मुंबई में हुआ क्या था। 20 अक्टूबर 2011 को अंबोली इलाके में कीनन और रूबिन अपने दोस्तों के साथ पान की एक दुकान पर पहुंचे थे। तब कुछ मनचलों ने कीनन रूबिन की दोस्तों से छेड़खानी शुरू कर दी, जिसका कीनन और रूबिन ने विरोध किया। इसके बाद छेड़खानी करने वाले वहां से चले गए, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने और साथियों को लेकर उसी जगह पर आए और कीनन रूबिन पर हमला कर दिया। बदमाशों ने कीनन और रूबिन की पहले पिटाई की और फिर चाकुओं से हमला कर दिया। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। बाद में यह पूरा केस फास्ट ट्रैक कोर्ट में चला, लेकिन इंसाफ में करीब 5 साल लग गए और 4 आरोपी जितेंद्र राणा, सतीश सुनील और दीपक को हत्या का दोषी बताते हुए अब अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई।